यस। मत बैठ आशियां में परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। दोस्तों नमस्कार। आज की शाम इंटरव्यू सीरीज में मैं आपके साथ स्वागत करती हूँ एक नन्हे कलाकार का जिसका नाम है अवि त्रिखा। और मैं माया, अ राइटर, अ पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर एंड अ स्क्रिप्ट राइटर। और साथ में है माया के अवी। तो क्या पता आज कुछ तो हो जाए मायावी। अभी 7 साल के म्यूजिशियन हैं। सोनी टीवी स्टार सिंगर 2019 में टॉप 30 में रह चुके हैं और जी टीवी सारे गामा लिटिल चैम्प्स 2020 में टॉप 16 में रह चुके हैं। भाई जब हम 7 साल के थे, रुको यार, क्या हम कभी 7 साल के थे भी? अरे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है सच्ची। ज्यादा जोर देने पर बस इतना याद आ रहा है कि स्कूल में खूब धमा चौकड़ी किया करते थे। बेंच के नीचे टिफिन छुपाकर फर्स्ट पीरियड में खा जाते थे ताकि रिसेस में हम खेल सकें। टीचर्स को मम्मी जितना प्यार करते थे। उनके लिए घर बाहर के बगीचों से फूल तोड़कर ले जाते थे। उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे। छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से कट्टी हो जाते थे, लेकिन अच्छा खाना देखते ही फिर से अब्बा हो जाते थे। और स्कूल से आते ही बैग फेंक कर खेलने निकल पड़ते थे। और अंधेरा होने पर भूख से जब हालत खराब होती थी तब घर आकर भूख भूख का शोर मचाते थे। और खाने के साथ रोज पापड़ की जगह डांट भी खाते थे। और 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 एक ये बच्चा है जिसके फेसबुक पेज पर 47,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक यूट्यूब चैनल है और ये महाशय गाते हैं। अलका याग्निक इन्हें किसी देती हैं और कुमार शानू इन्हें गले लगाते हैं। वेलकम टू अवर शो अवि त्रिखा। अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं तीसरी क्लास में। आपने कब से गाना शुरू किया? मेरे को 1 और 2 इयर्स हो गए हैं गाते हुए। हाँ जी। आपके घर में कोई और गाना गाता है? नो। तो दोस्तों टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। ये कच्ची मिट्टी जिस आकार में ढल जाए, ढाल दी जाए, ढल जाती है। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि बच्चे को उसी क्षेत्र में उतारा जाए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, ना कि आपकी। माना कि मिट्टी कच्ची है, ढल ही जाएगी, लेकिन अगर बच्चा वो करे जो उसे पसंद है तो उसमें हर दिन निखार आएगा। वो अपना बेस्ट देना चाहेगा और अपने डिसिप्लिन में रहकर खुद से मेहनत करना पसंद करेगा। इससे मुझे एक बात याद आ गई। मैं और मेरी बिटिया क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस ले रहे थे और वहां एक मोहतरमा आती थी अपनी एक छोटी सी नाजुक सी बच्ची को लेकर, और वो उसे वहां रोजाना जबरदस्ती छोड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मा को म्यूजिक में इंटरेस्ट था और उन्होंने उस टीचर की काफी तारीफ सुन रखी थी और उनकी सबसे प्यारी सहेली की बिटिया भी वहां संगीत सीखती थी। तो बच्ची को म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो क्लास शुरू होते ही या तो रोना शुरू कर देती थी और हम सब मिलकर उसे चुप कराने में लग जाते थे, और या वो धीरे धीरे सरकते सरकते मेरी गोद में आकर सर रखकर सो जाती थी और उसकी मम्मा आती और उसे उठाकर ले जाती और ये कहकर खुश होती कि सोते हुए भी उसके कानों में कुछ तो जा रहा था। मेरे ख्याल से उस मोहतरमा को संगीत जरूर सीखना चाहिए, पर बिटिया को वो करने देना चाहिए जो उसे पसंद है। क्या कहते हो अभी? सही बात है? यस मैम। आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, राइट? यस मैम, मतलब जबरदस्ती अगर मेरी किसी चीज में मतलब कोई इंटरेस्ट है, जैसे किसी का इंटरेस्ट वो ड्राइंग में है, म्यूजिक में या कुछ में और में नहीं है, लेकिन उसकी मम्मा उसको कहती है कि इसी में जाओगे, तो फिर उसमें बनता नहीं है। फिर वो ऐसे ऐसे करके वो कम होने लगता है। दैट्स राइट। अभी कैसा लगा आपको जब पापा ने आपको बताया कि आपका इंटरव्यू लिया जाने वाला है? इंटरव्यू समझते थे आप? नो मैम, मैं मतलब इतना समझता था कि वो वो आपसे सब कुछ पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप कैसा काम करते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, सब कुछ। तो वही हुआ ना, इंटरव्यू का मतलब यही हुआ ना। यस मैम।
दोस्तों पहले बच्चों के टैलेंट्स छुपे रहते थे। बस एक ही तरीका होता था लोगों के पास, लोगों को बताने का कि हमारा बच्चा क्या क्या अनोखा कर सकता है। और वो ये कि जब भी घर में कोई गेस्ट आता था तो बच्चे को बार बार वही चीज दोहराने को कहा जाता था ताकि सभी को उसके टैलेंट के बारे में पता चल जाए। लेकिन आज क्या कहना, whatever your child is exceptionally good at, whatever gift there is to be showcased, social media is there to make it reach to the world. तो अब पड़ोसी और पड़ोसन आंटी की कोई जरूरत नहीं है हमारे गिफ्ट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब खूबसूरती से टेक्नोलॉजी उठा रही है। पर दोस्तों ध्यान रखने की बात ये है कि बच्चों को इससे जुड़े हुए एडिक्शन से हमें बचा के रखना है। लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज ये सब कम हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपके बच्चे की मेहनत में कोई कमी है। So what I expect from you as a parent is to inspire your child to go on doing their best without bothering about this number game of subscribers. You started this in the first place because you loved to do it, not because you were to have certain number of followers and fans. So the children must always know that you are there no matter what. Let me share an interesting observation. I've been speaking of thousands of things like a wise owl roosting on the topmost branch of my mental world, talking non-stop. But the maximum number of views I have on one of my YouTube channel videos is about extramarital affair. So you never know. People might like anything. Anything might click, but that doesn't however mean the rest of whatever I observed was of no worth. It's all about people's taste, and it's not about the number of people who have been following you. It's about the love you feel for a certain thing that you should go on doing it for. अभी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं एक एस्ट्रोनॉट और एक पायलट। एक एस्ट्रोनॉट और एक पायलट? But Avi Yes, is ma'am. one. How can he be two things? मैम जैसे म्यूजिक भी करता हूँ तो 3 थिंग्स हो जाएंगी। तो अगर पायलट उड़ा रहा हूँ तो लोगों को साथ में गाने सुना दूंगा, साथ में गाने गाते रहूंगा। और अगर वो ऐसे स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट जा रहा हूँ तो अर्थ से निकलने के लिए टाइम जितना लगेगा उसमें गाने गा लूंगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ, यस क्या आप बड़े होकर भी गाना कंटिन्यू रखना चाहते हो? यस मैम। पर आपको क्यों लगता है कि आपको गाना गाना चाहिए? मतलब गाना गाने में अच्छा लगता है। वो मतलब सबको डांस उतना मुश्किल नहीं है जितना गाना है। गाने में खुद की एक्टिविटी आती है, डांस में जितना उतना नहीं होता। So you want to go on doing it just because you love to do it, right? Yes, ma'am. That's the best reason we should do something for. हेलो, क्या आपको याद भी है कि आप जब छोटे थे आप क्या बनना चाहते थे? क्या आप आज वहां हैं जहां आप होना चाहते थे? आई एम श्योर इन मोस्ट ऑफ द केसेस द आंसर इज नो। क्योंकि जब आपका पैशन, आपकी ड्राइविंग फोर्स जब तक नहीं बन जाता, आपके जीने की ललक नहीं बन जाता, जब तक आप खुद को पैशन की भट्टी में बुरी तरह से झोंक नहीं देते, आपका वोकेशन और एवोकेशन एक नहीं हो जाता। आप जिंदगी भर वो करते रहते हैं जो आपको पसंद नहीं है, और यदा कदा वो करने को मिलता है जिसमें आपको भरपूर आनंद आता है। मुझे लगता है अगर मैं 100 लोगों से पूछने निकलूं कि क्या उन्हें अपने जॉब से प्यार है, तो शायद मैं उनके जख्म कुरेद दूंगी। And hello, even I have tried multiple things. Avi, let me tell you, I wanted to be something else than who I am today. I wanted to be a lecturer. I wanted to teach literature to those who had the same quest that needed to be quenched. I'm not sure if I would be feeling that kind of fulfillment if I were to achieve what I actually wanted. But I found out various other things to occupy my mind and cater to the hunger of my soul. I began writing, and it's like breathing, automatic,
ceaseless, essential. It's a blessing. And this dream to speak on the podium comes true in another guise for me, mine interacting with the world this way. So life is just unpredictable. You just are supposed to do what? Float on with it. Right? Wherever life takes you, you have to feel that sense of fulfillment and go on following your destiny. Yes, ma'am. आप अपने गाने अभी खुद सेलेक्ट करते हो या टीचर्स करते हैं या मम्मा पापा करते हैं? मैम पापा। पापा करते हैं। पापा आपके पर्सनल असिस्टेंट हैं? हाँ, पापा आपके पर्सनल असिस्टेंट हैं? मैम वो मेरे मतलब वीडियोस मेरे यूट्यूब की वीडियोस में असिस्टेंट होते हैं। कभी अगर मेरे को कोई और चीज चाहिए होता है तो बीच में पापा गाते हैं, फिर वो पापा भी गाते हैं? पापा को गाने का शौक है? हाँ मैम। अच्छा, आप अपनी पसंद के भी गाने गाते हो कभी? जैसे कि वो बच्चों वाले जो शैतानी वाले गाने होते हैं, पंगा ना ले यार, पंगा ना ले, हाँ? या कोई और नटखट सा मस्ती वाला गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, थोड़ा सा सुना दो। नो मैम। कोई गाना नहीं? मैम कोई करा तो नहीं। अरे कोई सा भी शैतानी वाली गाना जो एक्चुअली आपको अच्छा लगता हो। मैम और कुछ गाने कर रहे हैं लेकिन वो आई एम सॉरी मैम, और भी कुछ गाने कर रहे हैं, मतलब गजल है वो। अच्छा अच्छा, ये बताओ आपके टीचर कौन हैं? उनके बारे में हमें कुछ बताओ। मैम टीचर का नाम मिस ज्योति भारद्वाज मैम। आपके टीचर ये इंटरव्यू देख रहे हैं? मैम मैम अभी नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ फेसबुक। नहीं, आपने मैम को बताया था आपका इंटरव्यू होने वाला है? विल शी बी वॉचिंग इट? Would you like to say something to her with us? Would you like to say thank you to her? Yes, ma'am. Say thank you, ma'am. Thank you, Miss Jyoti Bhadas, ma'am, for getting me to this stage of music. Amazing. I respect to the teachers who nurse these seedlings with utmost care and love. गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं। और हाँ, ये गुरु गूगल कितने भी एडवांस हो जाएं, हमारे गुरु की जगह कभी नहीं ले सकते। अभी लॉकडाउन में आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो म्यूजिक की? Are they online music classes that you have been attending these days? Ma'am. Then? Ma'am, face to face. Face to face. The teacher comes to your place? Yes, ma'am. Okay. दोस्तों, इस लॉकडाउन ने जहां पूरी दुनिया की कमर तोड़ के रख दी है, हम सबको पकड़ के घरों में कैद कर दिया है, इन बच्चों से हम सीख सकते हैं कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रख सकते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, चलती का नाम ही गाड़ी है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आपके बच्चे जो आउटडोर रहना पसंद करते थे, खूब धमा चौकड़ी किया करते थे, बाहर निकला करते थे और बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दूसरों के यहाँ आया जाया करते थे, घरों में इस तरह से सिमट गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरती से एडजस्ट कर रहे हैं। I guess we all need to learn from them. Do what we could not do because of the clock ticking. We always used to say कि यार 9 से 5 जॉब पे रहता हूँ, दिन भर टाइम नहीं मिलता है। Let's be productive now. We have lots and lots of time these days. We can read, write, exercise, or whatever we like. We are free to do that. तो क्यों नहीं हम घर में रह के भी अपनी सारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखें और ये चीज हम बच्चों से सीखें और ढेर सारी खुशियों के लड्डू बांधें। अभी को लड्डू पसंद है क्या? यस मैम। कौन से वाले? मैम वो जो होते हैं ना, एक वो जो एक ऐसे वाले होते हैं, वो कुछ मतलब वो ऐसे मिठाई में भी यूज कर जाते हैं, मतलब क्रश हो जाते हैं। अच्छा, जिनकी बूंदी बहुत छोटी है। किसकी तरह होते हैं? रेत की तरह। अच्छा
अभी आप फोन पर बता रहे थे यूट्यूब पर आप अपने वीडियोस खुद ही अपलोड कर लेते हैं, बताएंगे कैसे Yes, करते हैं? बताइए। मैं लेट्स सी। जब मैं एक दिन जब अपना फोन देख रहा था तो मैंने देखा कि ये बटन कौन सा है, तो मैंने क्लिक किया, उस पे लिखा है योर चैनल यूट्यूब स्टूडियो, तो मैंने योर चैनल पे क्लिक किया, वहां पे मेरा चैनल बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियोस बना लो उस पे, ऊपर से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते गए, तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, चैनल के नाम चेंज किया, डिस्क्रिप्शन चेंज करी, उसमें एडिट करा प्रोफाइल, और फिर बहुत सारी चीजें और करी, और फिर मैं उसको जब भी कोई वीडियो डालनी होती थी, योर चैनल पे जाके ऊपर एक ऐसे बड़े कैमरे होते हैं, उनका होता था एक, तो उस पे मैं क्लिक करता था बटन पे, और वहां पे सारी वीडियोस आ जाती, रिकॉर्ड गो लाइव, और यहाँ पे सारी वीडियोस अगर आपको पोस्ट करनी है अलग अलग, तो उस पे मैं एक वीडियो को क्लिक करके वो अपने आप होने लगती थी, यहाँ पे नाम लिखना था, डिस्क्रिप्शन, और फिर वो क्या कहते हैं, वो किस चीज से बनाई गई है वीडियो, वो आता था, मैंने उसमें लिख दिया भाई अभी देखा, क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियो एडिटिंग करता हूँ, और उसके बाद फिर वो आता है, पता नहीं, वो जगह का, तो मैं जगह कभी नहीं डालती। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। तो देखा दोस्तों आपने, टेक्नोलॉजी इज देयर एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स एंड व्हाई हैव दिस फोबिया। शायद ये मैं आपसे नहीं खुद से भी कह रही हूँ, और उन सब मॉम डैड से जिन्हें कुछ भी नया करने का सीखने का मन तो बहुत है, पर डरते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। यूं कि बसंती, ये भी अगर हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम वो कब सोचेंगे जो हम करना चाहते हैं। और यूं कि हम यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। क्या कहते हो बसंती? यस, अभी जवाब नहीं देगा, अभी जवाब दे दो। बसंती की तरफ से तुम बता दो, क्या हमें बहुत ज्यादा इस बात के लिए डरते रहना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, कोई गलत बताएगा कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, शुड वी बॉदर अबाउट दैट? डर डर को हमें छोड़ना होता है, और अपने खुद के उसमें डालना होता है कि हम ये चीज करेंगे तो ये गलत नहीं होगा, हम ट्राई करते हैं, ट्राई करने से वो चीजें आती रहती है, और लोग उस पे परेशान भी नहीं होते। दैट्स वंडरफुल। हारमोनियम कब से बजा रहे हो? अभी आपको हारमोनियम बजाना बहुत पसंद है ना? यस मैम। कब से बजा रहे हो आप हारमोनियम? क्या अपनी परफॉर्मेंस के लिए आप हर वक्त हारमोनियम खुद ही बजाते हो? यस मैम। Almost all the songs that you sing, you play the harmonium along with that yourself. यस मैम। That's amazing. आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है, गाना गाना या हारमोनियम बजाना? मैम दोनों। दोनों इक्वली, इक्वली गुड। यस मैम, मतलब उसके मिल के म्यूजिक बन जाता है, वो हारमोनियम 50%, गाना 50%, 50-50-100। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो जनाब, आपका गिटार कहाँ छुपा है? आपका हारमोनियम, आपकी फ्लूट, आप आपका म्यूजिक। जिंदगी नहीं रुकी तो आप क्यों रुक गए? चलते रहिए ना। एंड यस, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, यू आर नेवर टू ओल्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स। बूढ़े हो जाइए पर बड़े मत होइएगा प्लीज। कीप द चाइल्ड इन यू ऑलवेज अलाइव, buxom, bubbly, full of excitement, just like our अवी। चलिए ढूंढिए वो सब कुछ जो आपने छिपा कर रख दिया है, ये कहकर कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। एक समय था जब हम दोस्त बैठा करते थे, गिटार बजाया करते थे, बड़ा मजा आया करता था। अब तो टाइम ही टाइम है, हमसे संभाले नहीं संभल रहा है। तो इसलिए बहाने बनाना बंद कीजिए, अपने मन से भी धूल झाड़िए, और अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी धूल झाड़िए, और अपने पसंदीदा गैजेट्स सब कुछ बाहर निकालिए। स्टार्ट यूजिंग देम and try to refuel yourself by all those things that you love to do, that you were passionate about, but somehow
you have left them behind thinking that you are too grown up for those things. अभी मैंने आपके एक वीडियो में देखा कि आप आंख बंद करके आप हारमोनियम बजा रहे थे, एंड दैट्स रियली ऑसम प्राची, तो इतना छा गए हो। थैंक यू मैम। ऐसे कैसे कर लेते हो आप? मैं फिंगर्स जो होती है हारमोनियम की, वो मैं याद कर लेता हूँ, फिर उनकी प्रैक्टिस करता हूँ कि देखने की कि ये राइट लेफ्ट पे है, ये कितने ऊपर नीचे पे है, कोमल सुर किस टाइम पे आता है, वो सब करके फिर वो याद आ जाता है माइंड में, तो फिर हारमोनियम पे उसका सुर निकाल के ऐसे बजाता हूँ। The first time when I saw you playing harmonium and having your eyes closed and singing along, I was actually mesmerized by you, and I really shared that video with many people who I knew. That was amazing. And do you really think it's a lucky harmonium? Is it a lucky harmonium? एक वीडियो हमने आपका वो भी देखा जिसमें अलका जी पूरी कोशिश कर रही थी, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज किया उन्होंने. She tried all the measures hard and soft to persuade you to give your harmonium to those people. और उन्होंने आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ऑफर किए कि इसकी जगह हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन आप तब तो शायद और भी छोटे थे. और आप क्या बोल रहे थे? नहीं दूंगा. So do you think it's कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जब भी तब एकदम नर्वस रहता था, एकदम ऐसे कुछ नहीं बोलता था. लेकिन आपने हर बार, जितनी बार उन्होंने आपको पूछा, आपने बोला नहीं, बोला ना? इस बार वो मेरा सेकंड हारमोनियम था, ये फर्स्ट हारमोनियम, क्योंकि उसकी जो हारमोनियम है, हाँ, जो मैं पहले अलका मैम ने बोला था, वो वाला हारमोनियम मेरा अफगानी वाला था, और मेरा ये वाला जो था वो ये वाला वो बाली थी. Okay, so do you think it's lucky enough for you? Yes, ma'am. Do you guys have a lucky friend, lucky bat, lucky charm, lucky day? If you do have, please savor the feel. और अगर आपको कोई ये कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो प्लीज मत सुनिए, क्योंकि जो आपको आपका लकी चार्म लगता है उससे हमेशा जुड़े रहिए. दैट इज पॉजिटिव एनर्जी, आई वुड से. अभी अब तक आप कितने स्टेज परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं? मैम 2. Which ones? The ones that I referred to you while introducing you? Yes, ma'am. One Saregama and one ZT. I mean, Superstar Singer. Okay. और म्यूजिक की इस मेलोडियस दुनिया में ऐसे कौन कौन से सितारे हैं जिनसे आप मिल चुके हैं? मैम अलका. I'm not talking about the stars that are there in the sky. I'm talking about the people who are celebrities. People just love them for who they are, and they are magnetized by their personalities. Yes, ma'am. Ma'am, अलका मैम, सुमार कानू सर, आदि भैया के पापा. अरे भाई, आदि भैया के पापा कौन, हमें कैसे पता चलेगा? मैम उदित नारायण सर. अच्छा, आदि भैया के पापा हैं वो. ओके. जावेद सर. ओके. Anybody else? No. Okay, that's nice. I guess stardom कोई दुर्लभ चीज नहीं है. Actually ये कोई चीज ही नहीं है. ये तो एक खूबसूरत एहसास है. आप खुद को अगर स्टार जैसा ट्रीट करें, if you treat yourself that special like a star, आपकी कहानी के एक्चुअल सुपरस्टार तो आप ही हैं ना. मेरी लाइफ की सुपरस्टार मैं हूं, अभी की लाइफ का सुपरस्टार अभी है. So there's nothing like stardom. It's all how we feel ourselves, how we treat ourselves in life. And we should always treat ourselves the best. Because once we feel that fulfillment of treating ourselves the best, then only we can treat people on an equal footing, I think. अलका याग्निक जी, कुमार शानू जी, इन सब से मिलकर आपको कैसा लगा अभी? मैम अच्छा लगा. डर लगा थोड़ा बहुत? Were you scared? जब पहले सुपरस्टार सिंगर में गया था तब तो एकदम नर्वस था, कुछ नहीं था मेरे माइंड में, बस डर ही डर था. जब बाद में गया सारिका मकाम में, तब डर एकदम से निकलने लगा.
क्या किया आपने उस डर को भगाने के लिए? एक्चुअली मैंने खुद नहीं डर भगाया। मेरे एक वहाँ पे सर थे जिन्होंने मेरे को बताया कि आपको ये टीसीरीज एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, जिन्होंने एक्टिंग क्लास पापा ने लगवा के उन्होंने मेरा जो डर था पूरा स्टेज का वो एकदम से निकाल दिया। छुमंतर करके निकाल दिया, निकल गया। और Yes, यू हैड टू डू समथिंग फॉर इट। मैं उन्होंने भी करा, मैंने भी किया, मतलब उन्होंने ओके, ज्यादा प्रैक्टिस कराई। दैट्स नाइस। डर वो हैंडीकैप है जो हमारी सारी योग्यता के बावजूद हमें बढ़ने से रोक कर रखता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे मन का डर है, सबसे बड़ा डर, कि लोग हमें किस तरह से जज करेंगे। पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो कीजिए ना जो आपका दिल चाहे, उसके साथ रहिए जिसे आपका दिल चाहे, वो कहिए जो आप सचमुच कहना चाहते हैं। खुली किताब हो जाइए, कुछ रोकिए मत। अंदर न गुस्सा, न ईर्ष्या, न नफरत, न गुबार, तलछटी में कुछ जमने ही मत दीजिए। निर्मल हो जाइए, सहज हो जाइए, बिल्कुल हमारे अभी की तरह। अभी आपके फेसबुक पर इतने सारे फॉलोअर्स हैं, डू यू एक्चुअली फील लाइक अ स्टार योरसेल्फ? मैं फेसबुक कभी देखता नहीं हूँ। फेसबुक कभी देखता नहीं हूँ, इतने शरीफ तो नहीं हो शायद आप। मैम यूट्यूब देखता हूँ। तो पापा आपको बताते तो होंगे ना? नो मैम, मैंने पापा को भी नहीं पता था फेसबुक। पहले जब हम सुपरस्टार सिंगर में गए, उन्होंने कहा कि आपको बनाना चाहिए अपना फेसबुक, तो पापा ने बनाया, तो फिर वहाँ पे वीडियोस डाली। तो फिर मेरे को भी नहीं तब पता था कि फेसबुक क्या होता है। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि फेसबुक शेयरिंग वीडियोस जैसा होता है कुछ। आपकी दीदी कैसे रिएक्ट करती हैं? मैम दीदी अच्छा रिएक्ट। आपको थोड़ा भाव वाव देती हैं या चलो हटाओ बहुत देखे तुम जैसे स्टार, ऐसा बोलती हैं? मैम ऐसा तो नहीं करती, लेकिन लड़ाई एक चीज है, हम दोनों में लड़ाई अगर कभी एक दिन नहीं हुई ना, तो मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। और मॉम डैड और फैमिली मेंबर्स कैसे आपको रिएक्ट करते हैं इस बात के लिए? मैम वो अच्छा कहते कि अच्छा है, गुड है, आप और आगे बढ़ो। और व्हाट अबाउट योर स्टडीज? डज इट समहाउ अफेक्ट योर स्टडीज? नो मैम। You can keep everything balanced, Yes, right? If you feel like a star, you are one. Happiness is an inside thing and you constantly need to work on it. Remember, nobody can make you feel happy or sad. It's you. It's yourself who can. अभी आपको और क्या क्या पसंद है? जब आप फ्री होते हो तब आप क्या क्या करते हो? मैम वो अपने अपने वेपन्स के साथ खेलता हूँ। Weapons के साथ खेलता हूँ. That reminds me, you do have a weapon in the studio right now. I would like to see that. And I would like our audience to see that as well. यस, डर लग रहा है। ये एक मतलब लाइफ सेवर होती है। एकदम अगर किसी चीज को भी इसमें लगाए तो वो कैसे कट जाती है। अच्छा, you told me there were 3 pieces in it or something like that. मैम ऐसे मेरे पास दो दो है, क्योंकि Wow, एक nice. एक में तीन है, एक में एक है। तो भाई अभी को ये वेपन्स पसंद हैं जिन्हें वो हर वक्त अपने साथ रखना पसंद करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप सोच में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि आपने खुद से पूछना ही बंद कर दिया है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जो आप एक रात जागकर पूरी किताब पढ़ डाला करते थे, जो एक सिटिंग में आप कोई नई कहानी, कविता, लेख लिख डालते थे, जो कोई मूड बनते ही आप एक नई धुन या पेंटिंग तैयार कर डालते थे, या कभी साइकिल उठा के यूं ही चल देते थे दोस्तों के साथ मीलों दूर, क्या वो अब दोस्त नहीं रहे या आपके पास साइकिल नहीं रही? You still have in the entire paraphernalia
All that you are lacking is the will to use all those things. So come on, get going. बस लेकिन 10 मिनट रुक कर जाइएगा, क्योंकि अभी अभी का गाना सुनना बाकी है. अभी who is your favorite singer and why? मैम जगजीत सिंह जी. जगजीत सिंह जी. किसी बच्चे से पूछा जाए, 7 साल के बच्चे से दोस्तों, कि उसका फेवरेट सिंगर कौन है, तो अगर वो जवाब दे जगजीत सिंह जी, तो फिर अभी को सलाम करना होगा शायद. एंड व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच? व्हाई इज ही बेस्ट फॉर यू? जो आजकल के गाने हैं, आजकल के गाने में मतलब वो बहुत मतलब लाउड होते हैं, उनमें कुछ उतनी सॉफ्टनेस नहीं आती, ऊपर से वो इतने हाई होते हैं या तो इतने नीचे होते हैं. जगजीत सिंह जी की गजल जो होती थी वो एग्जैक्ट एक बेस पे होती थी, ना वो ज्यादा ऊपर जाती थी ना वो ज्यादा नीचे, और वो इतना सॉफ्ट गाते थे कि मेरे को अच्छा लगता था. आजकल के गानों में थोड़ा सा वो तेज लाउड लाउड होता है, लेकिन वो जगजीत सिंह जी की गजल जो होती थी सॉफ्ट सॉफ्ट होती थी, तो अच्छा लगता था. Hey friends, are you actually enjoying it? A child of class 3, a child of 7 years old is analyzing the beauty of Jagjit Singh's ghazals. That's just fabulous. You like soft music, right? यस मैम. जब एक 7 साल के गुरुजी इस तरह की बात करें कि आजकल के गानों में ऐसा होता है, दैट मीन्स हमारे टाइम में तो वैसा होता था. अभी मजा आ गया आपकी बात सुनकर. थैंक यू. मुझे भी अभी में एक बहुत खास बात लगती है. जानना चाहोगे क्या? Can you Yes. guess it? Can you guess it? मैम. I like the sweetness of your smile. And this killing Thank you. smile of yours. थैंक यू मैम. एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, एक सीक्रेट है, वो छोटा सा एक क्वेश्चन आप मुझे बता दोगे? यस मैम. जवाब दोगे? यस मैम. Are you made of sugar and honey? नो. What are you actually made of? You are so sweet. मैम No answer. वाटर, एयर एंड सॉइल. Water, air and soil. Okay. I think the rest of the two elements are sugar and honey. मुझे पूरा शक है इस बात पे. Because you are so sweet. अभी आपके रोल मॉडल कौन है? आप बड़े होके किसके जैसे बनना चाहते हो? मैम मेरे पापा की तरह. वाओ, दैट्स ग्रेट. क्यों? मैम मतलब पापा जो करते हैं घाट ट्रैवल करते हैं, प्लेन्स में जाते हैं, मेरे को भी प्लेन्स में जाने का अच्छा लगता है, तो मैं भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, लोगों को सामान दूंगा, फिर अगर ट्रैवल करूंगा प्लेन्स में ट्रैवल करूंगा, प्लेन अपने लूंगा ऐसे. ओके. भाई मैंने भी अपने बचपन में ढेर सारे पैराग्राफ्स लिखे हैं कि मेरा रोल मॉडल कौन है. बिना जाने बिना समझे बस लिख आते थे टेस्ट में, वही जो हमने पढ़ा हुआ था. गांधी जी, मदर टेरेसा, ये सब. क्यों कैसे कुछ नहीं पता. But what I feel now is that anybody, absolutely anybody, or absolutely nobody from nowhere could be your role model. जिसकी जो बात अच्छी लगे इख्तियार करते जाइए, सीखते चलिए चुपचाप, खुद को बेहतर बनाते जाइए चुपचाप. एक बच्चा जो ये भी नहीं जानता कि रोल मॉडल होता क्या है, वो भी आपका रोल मॉडल हो सकता है. And I'm 100% sure, Abhi, you can be a role model to many kids like you. थैंक यू मैम. आखिरी सवाल है अभी मेरा आपसे, आपके मम्मी पापा का क्या रोल है आपके टैलेंट को यहाँ तक पहुंचाने में? मेरे मम्मी पापा का एक चीज थी कि जब मैं स्कूल जाता था अपने पुराने स्कूल में, मेरे म्यूजिक टीचर ने मेरे को एक गाना करवाया ड्यूट बहुत सारे बच्चों के साथ, तो उसमें मैंने गाया, तो मैम ने कहा कि आपको अभी को कुछ म्यूजिक सिखाना चाहिए, अच्छा लगता है. तो पापा मम्मा ने फिर कहा ठीक है, तो फिर शुरू करवाया. एक टीचर आया, दूसरा टीचर आया, तीसरा टीचर आया, फिर ऐसे ऐसे करके हम टीचर्स बढ़ाते गए, फिर आज तक जाके हमारी एक टीचर. अच्छा.
आपको लगता है कि सब बच्चों के मम्मी पापा को बच्चों की उतनी ही हेल्प करनी चाहिए जिससे कि उनके टैलेंट्स फ्लावर करें? यस मैम। तो पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से सबसे खास बात यह है कि अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, स्किल है, पैशन है, तो उसे खुलकर सपोर्ट कीजिए। उसे सिखाने के साथ आगे बढ़ते रहिए। खुद भी जो भी नया सीखने को मिले उसे सीखते चलिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भरपूर समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए बच्चे को, लेकिन उसे ये ज़रूर सिखाइए कि टॉप पर रहना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी एलिमिनेट हो जाना, हार जाना, फेल हो जाना, नेगेटिव जजमेंट दिया जाना, ऑल दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम कॉल्ड लाइफ। तो जो भी आप करते हैं, अपनी खुशी के लिए करिए। अपने बच्चे को ये सिखाइए कि जो भी वो करना चाहता है, वो अपनी खुशी के लिए करे। कोई कॉम्पिटिशन आपकी अंदर की खुशी से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। Avi, here is my request for you on behalf of my audience and myself. We would like you to sing a nice song for us. ओके। Avi is ready. यस। तू धार दिया की मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान की आए, आकर चल जाना है, बादल है कुछ पल का, छाकर जाना है, परछाई आए जाती, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। God bless you. This was really fantastic. Loved it. थैंक There were so many people listening to you, and there were so many kids watching you, getting inspired by you. This was really an amazing show as far as I have my opinion about it. Let's see what people have to say about it. Thank you. Bye bye, Avi. बाय बाय मैम। Love you. लव यू टू मैम। Take care.